वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल अर्श ज्ञान। आज हम बात करेंगे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कैसे चुनाव जीता। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया कि उन्हें राजनीतिक रूप से हराना बहुत कठिन है। 28 मई दिन रविवार को चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी केमल किलिचडारोग्लू के 47.86% के मुकाबले 52.14% वोट मिले। अब वे 2028 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे और तुर्की की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में 3 और राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकालों के बाद एर्दोगन पहले से ही तुर्की के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता थे, लेकिन इस बार उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तुर्की आसमान छूती मुद्रास्फीति का सामना कर रहा था, जिसके कारण जीवन यापन का भारी संकट पैदा हो गया था। उसी समय तुर्की लीरा, जो एर्दोगन के कैरियर की शुरुआत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 1.50 थी, अब डॉलर के मुकाबले 20 से अधिक के रिकॉर्ड तोड़ नीचे गिर चुका है। इसके अलावा उन्हें तुर्की सेंट्रल बैंक को बार बार कम ब्याज दरों पर धकेलकर अपरंपरागत आर्थिक नीतियों का पालन करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक आपदा के रूप में विनाशकारी भूकंप, जिसने 50,000 से अधिक लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया, भी एक चुनौती है। एर्दोगन ने चुनाव अभियान में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का वादा किया, जिसमें 1 वर्ष के भीतर 3,19,000 घरों का निर्माण शामिल है। एक ऐसा वादा जो काफ़ी अवास्तविक है। तुर्की में आए भूकंप के दौरान भारत ने अपनी एनडीआरएफ की टीम तुर्की की मदद के लिए भेजी। एनडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से वहां पर ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के बाद वापस भारत आने पर एनडीआरएफ की टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। हालांकि बहुत से लोग उन्हें भरोसेमंद के साथ एक ऐसे राजनेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने विश्व राजनीति में देश के प्रभाव को बढ़ाया। मतदाताओं पर जीत हासिल करने की कोशिश में एर्दोगन ने मजदूरी और पेंशन में वृद्धि की और बिजली और गैस के बिलों में सब्सिडी दी। एर्दोगन ने किलिचडारोग्लू को देश के रक्षा उद्योग के संभावित हत्यारे के रूप में प्रस्तुत किया और देश के रक्षा उद्योग जैसे लड़ाकू ड्रोन, युद्धक टैंक और लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डाक, टीसीजी की सफलताओं पर जोर देकर राष्ट्रीय गौरव को जगाया। एर्दोगन ने अपने प्रतिद्वंदी पर कुर्द आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रवादी कार्ड खेला, जबकि उन्होंने खुद को ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें तुर्की की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का रक्षक और पश्चिम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है। जैसा कि देश गहराई से राष्ट्रवादी है, यहाँ तक कि जिन लोगों को मुद्रास्फीति के कारण गुजारा करना मुश्किल लगता है, वे भी एर्दोगन का समर्थन करने के लिए गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि वे राष्ट्र की रक्षा करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन तुर्की परिवारों के कठिन समय के बावजूद एर्दोगन ने समर्थन प्राप्त करना जारी रखा है, जिसमें धार्मिक, मुस्लिम, रूढ़िवादी और कामगार वर्ग के लोग शामिल हैं, जिन पर पिछली सरकारों ने बड़े पैमाने पर ध्यान नहीं दिया और इग्नोर किया। वे एर्दोगन को देश में इस्लाम के प्रोफाइल को बहाल करने और महिलाओं को सिविल सेवा, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मुस्लिम हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति देने का क्रेडिट देते हैं। इनके अलावा एर्दोगन और उनका व्यापारिक सहयोगी लगभग 90% मीडिया को कंट्रोल करते हैं, जिसने उनकी चुनावी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाई। जबकि एर्दोगन ने अभिव्यक्ति और विधानसभा की स्वतंत्रता के दमन के बावजूद अधिकांश लोगों को मतदान केंद्रों पर जाने और उन्हें वोट देने के लिए मना लिया। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने अनुमान लगाया कि एर्दोगन को पिछले महीने किलिचडारोग्लू के मुकाबले टीआरटी हेबर चैनल पर 60 गुना अधिक एयर टाइम प्राप्त हुआ। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड लक।